देखो बच्चे, आज हम लोग आपका एओडी शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग ना ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है। अब इतने लेंदी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछने वाले, तो हमारा मेन मकसद रहेगा हम अपने कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसका फिर आप अपने जो ऑब्जेक्टिव वाली मैंने फाइल दे रखी है उसके क्वेश्चन ट्राई करो, जो भी आपको डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछ लेना। जैसे कि एक तो पीडीएफ मैं दे ही रहा हूँ और आप लोग खुद भी पैरेलली एक बुक सॉल्व कर रहे हो, तो आपका उन दो बुक्स में से कुछ भी जो डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। तो आज एओडी के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये सबसे इजी टॉपिक है आपके चैप्टर में। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो मान लो बच्चे आपको ना कोई भी फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया। अब अगर आपको क्या देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो हम बोलेंगे फॉर इंक्रीजिंग पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स के लिए वैल्यूज पता लग जाएंगे। मतलब को पता लग जाएगा एक्स किस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो हो गया अगर आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछता है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये बताओ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ करता है, तो मैं दोनों में भी आपको अंतर बताया था, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर होता है। पहले हम देख लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, आपको एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश को सिर्फ ग्रेटर देन 0 पुट करना होता है, इक्वल टू 0 नहीं देखना होता आपको। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आप एक्स का आपको वैल्यू मिल जाएगा, पता लग जाएगा कौन से इंटरवल में आ रहा है। इंटरवल आपको अपने मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको डिक्रीजिंग देखना है, तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए तो क्या करो, पुट एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, फिर इसको सॉल्व कर लेना। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पुट कर दो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या अंतर है, तो वो आप इसको देखकर भी समझ सकते हो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज 0 से उसका वैल्यू तो छोटा हो रहा है उसके स्लोप का, मतलब एफ डैश मतलब स्लोप होता है। तो नहीं पता तो नहीं भी पता तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा रहे या कभी कभी इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसका वैल्यू 0 हो जाए या बीच बीच में लेस देन 0, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। बट अगर कोई फंक्शन 0 से हमेशा छोटा ही रहे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से हमेशा छोटा ही है, इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो कभी 0 भी नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको, ये फंडा है इसके अंदर। तो बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, इसमें कुछ इतना करना नहीं है। अब आगे और सुनो इसके अंदर। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपका जो मेन फंक्शन होता है ना एफ एक्स, ये काफी बड़ा फंक्शन दे देता है। तो जब हम इसका एफ डैश करते हैं तो वो भी अच्छा खासा बड़ा आ जाता है। उस केस में क्या होता है कि अगर आप उसको लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 पुट करके सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, वो सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं सोल्व हो पाएगा, उसके पीछे रीजन है। आपने जो इनइक्वालिटीज पढ़ी है ना सोल्व करने के लिए, वो आपने 11th में सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है। लीनियर इनइक्वालिटी के अलावा आपको कोई भी इनइक्वालिटी सोल्व करनी नहीं आती है। तो अगर मान लो आपने एफ डैश निकाला और वो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए या आपका वो क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाए, कैसा आ जाए क्यूबिक एक्सप्रेशन, या उससे बड़ा आ जाए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब एक्स का हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पावर सॉरी वो 2 आ जाए। क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सॉरी क्यूबिक सी लिखना था। क्यूबिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कैसा हो 3 हो या उससे ज्यादा पावर हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एफ डैश एक्स आपका लीनियर के अलावा कुछ भी आता है, अब लीनियर क्या होता है, जो ए एक्स प्लस बी जैसा होता है, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो आप ऐसे लेस देन ग्रेटर देन 0 पुट करके मत करना, आपसे होगा नहीं। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपने 11th में इनइक्वालिटी सिर्फ लीनियर की पढ़ रखी है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक आपको सोल्व करना नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे बताएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसका बड़ा आसान तरीका है,
वो आप सुन लो, अभी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो पहले तो ये समझ लो कि कोई फंक्शन दिया था, आपने उसका डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करने पे वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन या उससे बड़ा कुछ आ जाता है, या ऐसा कुछ आया था कि आपको समझ में आ जाए कि यार इसको लेस देन या ग्रेटर देन 0 पुट करके मैं सोल्व नहीं कर सकता। तो इस केस में आपको क्या करना है, जस्ट मेक नंबर लाइन। आप क्या करो, एक नंबर लाइन बना, ठीक है ना। तो नंबर लाइन की हेल्प से आप अपने आप ही देख के बता दो कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। इसको बस आपने क्या करना है, आप नोट डाउन कर लो, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नंबर लाइन पे यूज कैसे करना। अभी मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी थ्योरी लिखवा के आपका टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, ठीक है ना। वो इंग्लिश लिखवाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको 1 महीने के लिए अभी थोड़ा माइंड में सेट रखना ताकि पेपर आपका निकल जाए। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं रुक जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। तो देखो ये 6.2 एक्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 6.2 का है। fx इक्वल टू कितना दे रखा है आपको बच्चे, 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ हो रहा है डिक्रीज कहाँ हो रहा है। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, देखो जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे यू कैन सी यार ये तो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। अगर लीनियर आ गया तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो ऐसे ही डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैंने बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर पूछ रहा है तो इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पुट कर दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करो, इसको स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पुट कर दो, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इधर से x का वैल्यू आ गया आपका 3/4 से बड़ा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। बोलो बात समझ में आई, हो गया। इसमें बताओ क्या मुश्किल था। मेन चीज क्या है कि आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, और ये तो लीनियर इनइक्वालिटी हमने 11th में कर रखी है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे ये किसके लिए पुट करा है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए साइड, और ये वाला पार्ट मैं किसके लिए कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। बस ऐसे रफली नोट्स बना लो, ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन का क्या करना है। तो यहाँ से x 3/4 से छोटा आ गया, तो हमें क्या पता लगा कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। बोलो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। अब जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले हैं, भाई क्वेश्चन तो हमने 4 किया, टिक हमने 5 पे लगा दिया। जितने भी क्वाड्रेटिक वाले हैं उनको डेरिवेटिव करोगे तो लीनियर बन जाएगा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक वाला तुमसे हो जाएगा, ये तुमसे हो जाएगा, ये तुमसे हो जाएगा। ये जितने क्वाड्रेटिक वाले हैं आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं। ये सारे क्वाड्रेटिक वाले तुमसे खुद ही हो जाएंगे, और मैं करवाऊंगा तो तुम्हें अजीब सा लगेगा कि सर करा क्यों रहे हो। अब हम करेंगे ऐसा जिसका डेरिवेटिव करने पे हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक मिले। तो देखो क्वेश्चन 5 देखो, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करेंगे वो सीखते हैं क्वेश्चन 5। तो आपके क्यूबिक वाले भी सोल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। एक कर लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चे, fx इक्वल टू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा बच्चे, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, आओ जी कर लेते। तो कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब ये कैसा आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। आपने क्या करना है, ये अब यहां से बातें ध्यान से सुनो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, या उससे बड़ी पावर आ जाए, तो आपने इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने तो आते हैं 12th में हो। पहले तो इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। इसके फैक्टर कर लो, इसे क्या कर लो, फैक्टर कर लो, ठीक है। तो आप फैक्टर कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती होगी। तो माइनस 2x माइनस 3x, 2x को प्लस का बना लेते हैं और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बहुत आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिया जी कैमरा खोल लो, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2, क्लियर। तो ये आ गया हमारा 6 x प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है, समझ गए। अब ये हमने क्या करा, ध्यान से सुनो, हमने इसके फैक्टर कर लिए। किसके करे बेटा, फैक्टर। मैंने बोला था अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लीनियर ना हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लीनियर तो था ही नहीं,
फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक का है। अगर लीनियर ना हो तो आपको क्या करना है, आपको रियल लाइन बना लेना। आओ जी रियल लाइन बना। अब रियल लाइन बना के क्या करना है वो सुन लो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी लिख लो, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपने क्या करना है, इस एफ डैश के ना आपने रूट्स निकाल लेने, इसके रूट्स। अब रूट्स कैसे निकलते हैं, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो जैसे तुम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 0 कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू -2 पर और 3 पर। जब यहाँ -2 डालोगे तो 0 हो जाएगा, जब यहाँ 3 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको दो रूट्स मिल गए, एक तो -2 मिल गया, 3 मिल गया, उन्हें लोकेट कर दो ऐसे रैंडमली, -2 और 3। अब देखो आप कुछ भी काम नहीं बचा इसके अंदर, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 3 से आगे कोई भी नंबर पिक कर लो। 3 से आगे कोई भी नंबर पिक कर लो जो तुम्हारे मन में है। सब लोग अपने अपने मन में एक नंबर सोचो और इस एक्सप्रेशन में डाल के देखो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अभी करो, मन में करो एक्सपेरिमेंट, तभी समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाओगे बाद में दोबारा से। ये जो एफ डैश है ना, इसके अंदर 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप डाल के देखो। नहीं नहीं बोलना नहीं है, मन में अपने सोचो बस, आपने नहीं बोलना पॉजिटिव और नेगेटिव, बस आप सोच लो, नंबर डालो और सोचो, तो पक्का पॉजिटिव आ रहा होगा सबका। ऐसा नहीं है पॉजिटिव आता हर बारी, बट यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। -2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोच के डालो यार, करो, सोचो सोचो, देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपने चेक कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव आ रहा है। -2 से नीचे कोई भी नंबर डाल के देखो, -3, -4, -5 जो मन करे वो डाल लो, तो आपको वो पॉजिटिव दे रहा होगा। क्लियर। अब जिस पोर्शन पे पॉजिटिव आ रहा है वो है आपका इंक्रीजिंग का एरिया, और जहां पे नेगेटिव आ रहा है वो है आपका डिक्रीजिंग का एरिया। सही है, समझ में आ रही बात। पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ये बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां करना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला आंसर क्या हो जाएगा, इस 3 से लेकर आगे तक ये वाला पोर्शन और -2 से लेकर पीछे तक। तो ये वाला जो पोर्शन मैं जो शेड कर रहा हूँ ये आपका इंक्रीजिंग वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो इस सारे को लिख लो, क्या क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर -2, ये आ गया इंटरवल। देखो इन्फिनिटी पे तो कभी इक्वल लगाते ही नहीं, मतलब क्लोज नहीं लगाते, इस पे ओपन लगेगा। -2 पर भी ओपन लगेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है। अभी मैं इंक्रीजिंग भी बताऊंगा इसके अंदर। साथ में लगाओ यूनियन, 3 पे लगाएंगे ओपन इंटरवल और 3 से लेकर इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता, तुमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछता, तो फिर हम क्या करते, इस -2 को इंक्लूड कर लेते, -2 को हम फिर क्या कर लेते, इंक्लूड कर लेते। ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग पूछता है, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब मैं तुम्हें क्या बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव -2 और 3 पे 0 हो रहा है, ले लेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऑप्शन में ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि क्लोज ना लगाओ, तो फिर कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे ही क्लिक कर देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इतना टेंशन मत ले लेना कि यार ये तो है नहीं उसमें इक्वल। हमसे ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करो, जिस पोर्शन में नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो यहाँ पे आ रहा है, तो -2 से लेकर 3 तक। वैसे तो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही पूछे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन बहुत कम है, ज्यादातर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता है, तो ओपन इंटरवल में आंसर आएंगे। समझ गए भाई, क्लियर हो गया। तो इसमें देख लो कुछ था ही नहीं, फिर से सुन लो एक बार। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह ऐसे एक्सप्रेशन बन रहे तो उसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करके उसके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करना बता दिया, रैंडम नंबर पुट करके डाल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपको। ठीक है प्रिया, समझ में आ गया बेटा। प्रिया जी आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, ये इसमें बता दो बच्चे। यस ठीक है, इसको कॉपी कर लो भाई। क्यूबिक के लिए देखो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 6th के अंदर, ये सी पार्ट। तो -2x³ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर c, fx इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1 ये दे, ठीक है बेटा। क्लास ना आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, अभी 1.5 मिनट में रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है। -6x², क्योंकि अभी थोड़े हमें क्या कहते हैं ट्रिगो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, वही थोड़े से मुश्किल होते हैं, बाकी तो आसान है। इसमें से क्या करो, -6 कॉमन लो,
पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस तो लिटरली बहुत इजी हैं, इसमें तो आपको इतना डाउट नहीं आने वाला। क्लियर? इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर ऑब्वियसली x+1 x+2 आ जाएगा, ये इजी फैक्टर्स है। क्लियर है? कितना क्लियर हो गया? अब हमने क्या करा, नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली जाना। ठीक है, अब नंबर लाइन पे ये माइनस इनफिनिटी, ये प्लस इनफिनिटी, इसके रूट्स हमने प्लॉट कर लिए। तो एक तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे आपके वो -1 और -2 आएगा, तो ऑब्वियसली -1 यहाँ पे पहले लिखो, -2 नीचे। हम -1 से आगे कोई भी नंबर चूज कर लो, -1 से आगे 0 आ जाएगा, 0 डाल दो इसके अंदर, तो आपको पता लग जाएगा यार ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, चेक करके देख लो, नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, -2 और -1 के बीच में आप चेक कर लो, कोई भी नंबर डाल के पॉजिटिव आ रहा होगा, -2 से पीछे आप नंबर डाल के देख लो, नेगेटिव आ रहा होगा। क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया, आप चेक कर लो, क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा, देख लो। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि सर अगर x⁴ हो तो तुम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया कि नहीं किया? देखो मैं एक बार चेक करवाता हूँ, -1 से आगे 0 अगर तुम इसमें डालोगे तो 0 इसमें डालोगे तो चेक कर लो पॉजिटिव आ गया, इसमें 0 डालोगे तो पॉजिटिव आ गया, ये नंबर है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया था। आप लोग कोई भी नंबर डाल के पूरे f' का साइन चेक कर लेना भाई। ठीक है, ये आपका f'(x) है, इसका आपने साइन चेक करना है, तो मैंने साइन सिस्टम लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना, आपने अपना फाइनल आंसर देना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है? ऑब्वियसली जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, तो -2 से लेकर -1 वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है माय डियर जहाँ हमने नेगेटिव लिखा है। तो -∞ से लेकर -2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि वहां पे नेगेटिव लिखा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो गया है, डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज कॉपी कर लो। ठीक है बेटे, तो आई थिंक समझ में आ गया। अभी इसी में ना 6th में आपका ई वाला पार्ट बड़ा मजेदार है, इसको देखो, देखिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसका अच्छे लेवल का है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पार्ट ई एक डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद आपके जितने भी पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन है आप खुद हैंडल कर सकते हो, अब नहीं कराऊंगा बात। तो ये x+1 का होल क्यूब और यहाँ पे x-1 का होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो देखो नहीं फंक्शन कुछ और है, गलती ये x+1 है और x-3 यहाँ पे -3। ठीक है, x-3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस डिफरेंशिएशन की वजह से अच्छा है। चलो आओ शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो पावर आगे आ जाएगा, ऊपर पावर 1 कम हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो 1 ही आएगा, तो जरूरत नहीं है लिखने की, बट आपके समझने के लिए लिख दिया। सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम। अब ये देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना भयंकर आया। तो आपने क्या करना है, आपने फैक्टर बना लेनी है, बस बनाओ फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाओगे, जितना कॉमन है कॉमन ले लो। तो एक तो 3 कॉमन है, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन है, जितना पार्ट कॉमन है हमने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले में तो x+1 बच गया, दूसरे वाले में x-3 बच गया। अब ये सेट बनाना चाहिए भी, तो ये हो गया 3 x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x-2। 2x-2 में से अगर आपने 2 कॉमन लेना तो ले लो, नहीं लेना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा f'(x) आ गया। ठीक है, अब इस f'(x) का क्या करो, इसके रूट्स निकाल दो। आओ इसके रूट्स निकाल दो। क्या निकालने, इसके रूट्स निकालने। रूट्स निकालोगे तो यहाँ से एक रूट मिलेगा -1, इधर से एक रूट मिलेगा आपको 3, और यहाँ से आपको एक रूट मिलेगा प्लस का 1। ठीक है, अब एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर ये लिखा -∞, ये लिखा +∞। अब तुम लोग को पार्टिसिपेट करना है, बिना पार्टिसिपेट के मजा नहीं आएगा। एक तो मैंने -1 प्लॉट किया, एक मैंने 1 प्लॉट किया, और एक मैंने 3 प्लॉट किया। तो तुम लोग एक काम करो, अपने मन में कोई नंबर सोचो 3 से आगे का, और चेक करके देखो कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं आ रहा। पॉजिटिव होगा। ठीक है,
अब 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर डाल के देखो, चेक करो पॉजिटिव आ रहा होगा। तुम लोग चेक करो, मेरे को जरूरत नहीं है चेक करने की, तुम लोग चेक करो। 1 और 3 के बीच में मान लो तुमने 2 डाला, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 डाल के देखो। देखो अगर यहाँ पे 2 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, प्लस बना आते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे 2 डालोगे तो चेक करो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये आगे वाला नंबर तो पॉजिटिव है, इसको तो देखो ही मत, छोड़ दो उसको। तो सारी पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ गया। अब तुम एक काम करो, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर डालो, -1 और 1 के बीच में नंबर डालो, यार डालो डालो, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव सॉरी नेगेटिव, ठीक है। अब -1 से पीछे का कोई नंबर डाल के देखो, -1 से पीछे का कोई नंबर डाल के देखो तो नेगेटिव आ रहा होगा, आ रहा है। चेक तुम लोग करो भाई, मेरे को तो पता है कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इतनी जल्दी कैसे पता लगता है वो राज नहीं बता सकते, तुम लोग गलतियां करते हो, ठीक है ना, ये बातें तुम्हें नहीं बता सकते, तो तुम लोग बस डाल के कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर लिया करो, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जरा ध्यान से देखना इसका आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है ना, तो तुम ध्यान से सुन लो। अब जैसे पॉजिटिव तो यहां से लेकर आगे तक सब में है ना, बट हमें इस 3 को नहीं लेना, 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 पे तो 0 हो रहा है ना, ये हमें तो इंक्रीजिंग चाहिए सिर्फ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इसमें आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक, फिर यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आंसर लिखेंगे। या तो ऐसे लिख लो या तो फिर ऐसे लिख लो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी और इसमें से हटा दिया हमने 3, क्योंकि ये 1 और 3 हमने इसलिए नहीं लिया, इस पे तो 0 हो रहा है ना आंसर, इन्हें इन्वॉल्व नहीं करना, अगर इन्हें इंक्लूड कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपको, बात समझ में आ गई मेरी। और ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे करोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन -1 से लेकर 1, या तो आप ऐसे लिख लो या तो फिर आप ऐसे लिख लो कि -इन्फिनिटी से 1 तक इकट्ठा ही लिख दिया और उसमें से आपने 1 हटा दिया, क्योंकि 1 हमें नहीं चाहिए। अब आपको 2 ऑप्शन दे दी मैंने, आंसर आपको कैसे लिखना, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, क्लियर हुआ, बोलो दिक्कत तो नहीं है। रूट्स मत ले लेना भैया, रूट्स ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रूट्स कब लेना है, जब क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो रूट्स को इन्वॉल्व कर लो, सिर्फ डिक्रीजिंग बोल रहा है तो रूट्स को इन्वॉल्व कर लो, बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता है, रूट्स को नहीं लेना अपने इंटरवल में, उन पे ओपन लगा के चलना, ये चीज का ध्यान रखना, ये गलती होती है इंसान से, ठीक है। तो जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो इसमें सीधे सीधे हैं, एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। इंटरवल उसने पहले बता दिया, कह रहे ये शो करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू कितना है sin x, अब अगर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा cos x, ठीक है। उसने बोला कि तुम ये प्रूव करो कि cos x जो मतलब sin x जो है ना, ये इस इंटरवल में कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 पर, ठीक है। अब आपको सिर्फ ओरल सोचना है, सिर्फ सोचना है आपको। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 से π/2 में इस इंटरवल में से मैं x का कोई भी वैल्यू उठाऊं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये सोचो बस, सोचो बेटा। ये क्या है, ये एक्चुअली है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अगर x इसमें से लोगे तो इस चीज को आप लिखेंगे कैसे, वैसे तो आपको लिख के किसी को नहीं दिखाना है, बट आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ। हम बोलेंगे जो cos x है ना, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम दिस इंटरवल। ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना आपने कुछ करना है। अब cos x ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, ये तो हम जानते ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब तो f' ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, कहाँ पर है, 0 से π/2 में, हो गया इंक्रीजिंग। और दूसरा अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो हम बोलेंगे जो cos x है ना, वो लेस देन 0 होता है, कब, जब x का वैल्यू
उसने देखो क्या इंटरवल दिया है, ये दिया है, और ये बात सही है, इसमें डिक्रीजिंग ही होता है π/2 से लेकर पाई तक। π/2 से पाई का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो f डैश है वो लेस देन 0 है, इस इंटरवल में कॉपी कर लेना। इंप्लाइज f कैसा है, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस टाइप के आएंगे आपके क्वेश्चन। हाँ, इतना इजी नहीं आने वाला, ये तो आपको डेमो दिखा दिया छोटे से क्वेश्चन का। हो सकता है एमसीक्यू में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लें, बट ऑब्वियसली इतना आसान आने वाला नहीं, आई थिंक। अभी और क्वेश्चन कराते हैं, टेंशन मतलब इसे कॉपी करो, खत्म करके सोएंगे। एक तो चलो ये करा दिया, और देख लो। चलिए 9th क्वेश्चन देखो, तो इम्पोर्टेंट है। 9th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। पता नहीं ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे पूछेगा, बट हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है ये प्रूव करो ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो हाँ ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ ये कहाँ इंक्रीजिंग है, ऐसा पूछ लेगा, और नीचे कुछ इंटरवल्स आपको दे देगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक कर तो कब करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। और पहले तो डेरिवेटिव भी कर लिया, y डैश निकाल लिया। तो y डैश कैसे निकालेंगे, हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। इस 4 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट रूल डेरिवेटिव लगता नहीं ना, तो बाकी पे हमने क्वोशंट रूल लगा दिया। डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस cos थीटा मतलब एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर मतलब sin का डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा cos थीटा, फिर sin थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा माइनस का sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। प्रिया आपको डेरिवेटिव समझ में आ रहा है बच्चे, ये वाला? Yes, sir. अच्छी बात है, इसलिए तो रुका हुआ था मैं। आपको डेरिवेटिव जब तक नहीं आता तो सोचो ये समझ में कैसे आता है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, ये तो चलो 4 हो गया। इस cos थीटा को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ से भी इसको छोटा। वंश मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। और बाकी ये 2 मैं कह रहा हूँ सर डेरिवेटिव 1 ही होता है इसका थीटा। तो मैंने तो करा है, ये करा 1 तो है, ये रेड थीटा इसका डेरिवेटिव 1 तो करा है, ठीक है। और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो अब तुम देखो और सिंपलीफाई कर लो, ये दोनों मिलके तो 1 हो गया, आ गया 4 2 cos थीटा प्लस 1, इसके स्क्वायर को खोल दो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगाओगे तो प्लस लगा लो, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस लगा लो, नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये एलसीएम लेके कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एलसीएम नहीं लूंगा तो हम फाइनल आंसर नहीं बता पाएंगे। ध्यान से सुन लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए ना फंक्शन एक ही जगह इकट्ठा होना चाहिए, बीच में ऐसे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए मल्टीप्लाई के अंदर। अगर मल्टीप्लाई में होगी तो आप डिसाइड कर लोगे कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। जैसे बीच में -1 है तो इसको मर्ज करने के लिए मैंने एलसीएम लिया है। हो सकता है जब आप खुद करो तो आपको लगेगा एलसीएम क्यों ले रही है, तो शायद डिफिकल्ट हो गया। एलसीएम लेने से सिंपलीफाई हो जाएगा, हम लोग फैक्टर कर पाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन फर्दर फैक्टर करने के चक्कर में ऐसा किया। और देखो आगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा आपका 8 cos थीटा प्लस 4। बाकी ये ब्रैकेट वगैरह खोलो, माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये cos थीटा नीचे देख लो, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, c थीटा लिख दिया, बार बार इतना बड़ा लिखना मन नहीं करना। इसको अब इसके साथ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 cos थीटा, ठीक है, ये वाला 4 कट गया, बाकी बच गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या देखो, ऊपर फिर से माइनस आ गया, तो ऊपर वाले के फैक्टर करो। ऊपर वाले के फैक्टर करने के लिए हमने क्या करा, ऑब्वियसली cos थीटा कॉमन ले लिया। अभी cos थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया
4 माइनस कोस थीटा। क्लियर? आप ध्यान से सुनो बेटा, बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है। हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बड़े अच्छे से सुनना, अब सारा का सारा खेल है आपकी नॉलेज का। देखो बेटा बहुत अच्छे से सुनो, देखो जो cos थीटा होता है, cos थीटा होता है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो तुम इन वैल्यूज को देखकर ये बताओ, इन वैल्यूज को देखकर ये बताओ, अगर cos थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो क्या ये कभी 2 में ऐड करने पर नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस कर सकता है या कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊपर स्क्वायर भी है। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, उनकी वजह से कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पॉजिटिव, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी को हमेशा हटा सकते हो। बस ये चीज नोट कर लेना, वो 0 ना हो रही, ठीक है। क्योंकि 0 हो रही होगी तो उसको हमें ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे ऊपर वाला देखो, ऊपर वाली क्वांटिटी, अब फिर से जो cos थीटा उसका वैल्यू तो ये आता है -1 और 1 के बीच में। तो इस 4 में से अगर मैं cos थीटा को माइनस करूंगा तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव तो रहेगी और 0 भी नहीं होने वाली कभी, तो हटा दो इसको। तो ये दोनों चीजें हट गई, सिर्फ हमारे पास ये रह गया cos थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अब हम सिर्फ ये सोचेंगे कि y डैश ना सिर्फ किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है, इतना ही सोचेंगे बस, बाकी सब हटा दो। क्यों हटा दे? क्योंकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, उसकी वजह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दो उसको, प्योरली हटा दो। अब सिर्फ आप ये देखो यार, ये वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है ना। अब मान लो आपको हमने एमसीक्यूज दे दिए, हमने पूछा था ये बताओ इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, हमने आपको ये पूछा। अब हमने आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया π/2 से लेकर मान लो पाई, ये इंटरवल दे दिया। हमने आपको एक इंक्रीजिंग एक ऑप्शन दे दिया, मान लो पाई से लेके 3π/2, एक ये इंटरवल दे दिया। एक हमने बोल दिया कि 3π/2 से लेकर 2π, और एक मैंने दे दिया नन ऑफ दिस। तो तुम मुझे बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये फंक्शन जिस क्वेश्चन को हम कर रहे थे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, ये बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ। ग्रुप दिया वंश, बेटा आप मुझे ये नहीं देख के बता सकते कि cos थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, इन तीनों में से कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, ये इसमें से किसी में पॉजिटिव नहीं है। ग्रुप शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हो पर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ग्रुप आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, टेक्स्ट कर दो, आप बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट, टेक्स्ट कर दो। प्रिया, प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? प्रिया जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सर सी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। सी कैसे हो गया? अब क्वेश्चन में तो कुछ और बोला था जो हम कर रहे थे, इसको छोड़ो, मैंने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया अपने से, ठीक है। तो हमसे पूछा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, हमने देखा cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में तो इसकी सी की जगह आपसे ये भी तो लिख के दे सकता था, इंटरवल ये ना लिख के ये दे देता वो 0 से लेके π/2, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव ही होता है, तब भी ऑप्शन सी हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल आपको दे सकता है, और आपको सोचना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी में आंसर मत दे देना। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ना आपसे इंक्रीजिंग पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा, इसलिए दिमाग लगा के ध्यान से देखो, ये इंटरवल क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि जो हमारा y डैश आया इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारा cos थीटा आया है। अब cos थीटा जो है आपका 90 पर 0 होता है ना, 90 पर 0। देखो इसके अंदर 90 इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि बात सिर्फ किसकी करी, इंक्रीजिंग की बात करिए, सिर्फ इसकी बात करिए, आपसे इंक्रीजिंग की बात करिए, ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो रूट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा ये वैल्यू 0 कहाँ हो रही है,
उसने तो ये इंटरवल बोला था ना, तो इस इंटरवल में जीरो कहाँ होती है, इंस्टेड ऑफ 90 पे जीरो होती है, इसलिए 90 इन्होंने ले लिया बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला होता तो ये इंटरवल ऐसे ना लिख के ओपन लिखा होता, फिर रूट्स नहीं ले सकता था। समझ में आ गई बात? ये चीज तो छोटे छोटे से इसका टूल्स हैं, उनको आपने ध्यान से देखना। ऑल दो बाकी इस क्वेश्चन का अगर हमें फाइनल आंसर लिखना है, ये तो हटा देते हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करने लायक भी हो गए हो। यहाँ से अब हम क्या बोल देंगे, इम्प्लाइज, या थोड़ा सा और लिख देते हैं, इधर लिख रहा हूँ। तो cos थीटा होता है, वो हम बोलेंगे इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, जिस इंटरवल की उसने बात करी 0 से π/2। अब क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल भी लगा दिया, ये अभी भी लगाया मैंने इक्वल। तो हमने बोला इम्प्लाइज जो y डैश है उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है फॉर ऑल थीटा कमिंग फ्रॉम दिस इंटरवल, implies given function is increasing in this interval। तो उसने तो प्रूव करने को बोला था ना, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। implies y is increasing, ठीक है ना, on the given interval 0 से π/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है बेटा।